भोलेनाथ के दर्शन से जीव का कल्याण ही होता है। और भोलेनाथ की आराधना तो कहते हैं कि बिना मन के भी कोई कर ले और जा करके एक लोटा जल चढ़ा दे तो महाराज उसका जीवन धन्य हो जाता है। कहते हैं ना कि महाशिवरात्रि आ रही है, कब? 15 फरवरी को। माना जाता है कि इसी महाशिवरात्रि का अनजाने में व्रत किसने कर लिया था? बोले एक शिकारी ने, एक भील ने महाराज। और अनजाने में सेवा का परिणाम क्या मिला? बोले राम के दर्शन मिले थे और वही जगत में निषाद राजगुह के नाम से जाना गया था। वही शिवरात्रि के दिन अनजाने में की गई उसी शिकारी की पूजा से प्रसन्न होकर के भोलेनाथ ने उस शिकारी को वरदान दे दिया था कि महाराज राम के तुम्हें दर्शन मिलेंगे और तुम निषादों के राजा बनोगे, राजा गुह के नाम से तुम जाने जाओगे। तो अनजाने में की गई पूजा भी भगवान भोलेनाथ स्वीकार कर लेते हैं। कहते हैं कि महाराज शिवरात्रि के दिन यदि कोई भगवान को बेर चढ़ा दे तो भगवान उससे प्रसन्न होकर के उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर दे, पापों से मुक्ति मिलती है। और कहते हैं हर कामना उस जीव की पूर्ण होती है जो भगवान को बेर चढ़ाता है। बेर क्यों चढ़ाया जाता है? माना जाता है कि पार्वती मैया हमेशा भोले बाबा को बेर खिलाया करती थी, बेर चढ़ाया करती थी, क्योंकि उस समय कैलाश के पर्वत पे कोई भी फल नहीं मिला करता था, तो सिर्फ बेर ही मिला करते थे। तो बेर को तोड़ तोड़ करके माँ पार्वती लाती थी और भोले बाबा को पवाती थी। तो कहते हैं उस दिन से देवता भी ये जान गए कि भगवान भोलेनाथ को बेर बहुत प्रिय है, इसलिए महाराज देवता भी आया करके भोलेनाथ को बेर पवाने लगे। तब से ये बेर भगवान शिव को इतना पसंद है कि यदि कोई भगवान को बेर चढ़ा देता है तो भगवान खुश होकर के उसकी हर कामना को पूर्ण कर देते हैं। महाराज बड़े ही सरल और बड़े ही सहज है हमारे भोलेनाथ। तो भोलेनाथ को कौन सा फल नहीं चढ़ाना चाहिए? कहते हैं भोलेनाथ को कभी नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल चढ़ाते हो? आजकल तो बहुत से लोग नारियल से ही आवाहित करवा देते हैं, आवाहन करवा देते हैं, लेकिन भोलेनाथ को नारियल का फल नहीं चढ़ता है, क्योंकि नारियल क्या है? बोले श्री फल है। और श्री अर्थात लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? बोले भोलेनाथ उन्हें अपनी माता मानते हैं। अर्थात जिस सती ने सीता का रूप ले लिया तो उस सती का जिसने त्याग कर दिया महाराज, फिर जिस फल में यदि वही सीता का निवास है, वही लक्ष्मी का निवास है, क्या भोलेनाथ उसे अपने ऊपर धारण करेंगे? बोले वो हमारी माँ है और माँ को कोई थोड़े ना ऐसे निंदनीय करेगा, माँ तो वंदनीय है महाराज। इसलिए कभी भी श्री फल को भोलेनाथ के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल के पानी से भी कभी अभिषेक नहीं करना चाहिए भोलेनाथ के ऊपर। नारियल का जल भी जो होता है वो नहीं चढ़ाना चाहिए। कहते हैं महाराज भोलेनाथ को बेलपत्र, भांग कहीं कहीं पर वर्णन आया, लेकिन भांग गांजा भांग जो लोग कहते हैं भोलेनाथ पीते हैं, ऐसा कहीं वर्णन नहीं है। भोले कहीं भी गांजा भांग नहीं पीते हैं। ये अपने से मन गढ़ंत चित्र बना करके और हमारे धर्म को बदनाम करने की एक योजना है। बाकी भगवान भोलेनाथ का किसी भी पुराण में इसके दो तर्क हो सकते हैं, इसलिए हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते साफ साफ कि विजया शब्द भांग से आया है। लेकिन माना जाता है, कुछ लोग मानते हैं कि विजया शब्द भांग से लिया गया है, इसलिए बेलपत्र भगवान को बहुत प्रिय है। भांग धतूरा सबसे ज्यादा उनको प्रिय माना गया है महाराज। इसके अलावा आप आम चढ़ा सकते हो, केला चढ़ा सकते हो, निमोली, बेर इत्यादि सब कुछ चढ़ा सकते हो। सिर्फ कहते हैं कि महाराज श्रीफल भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए, नारियल कभी भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ता है। तो कहते हैं इस प्रकार भोलेनाथ से अगस्त जी ने आशीर्वाद प्राप्त किया कि ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, तो भोलेनाथ ने उन्हें राम के दर्शन का सुंदर वरदान दिया। अब कहते हैं भोलेनाथ उस समय अपनी धर्म पत्नी सती के साथ निकले। तब उस समय गोस्वामी जी ने कहा अब ये सती नहीं है, ये जगत की जननी नहीं है, अब ये दक्ष कुमारी है, क्योंकि इसकी बुद्धि महाराज तार्किक है, शंका से ग्रसित है, इसलिए अब ये तर्क करने वाले पिता की संतान है। तो अब कौन जा रही संग में? बोले दक्ष कुमारी संग में जा रही, और भोलेनाथ वहां से विदा लिए। वो समय था त्रेता युग का। कहते हैं उस समय भोलेनाथ के मन में विचार जगा कि अभी हमारे राम यहीं पर लीला कर रहे हैं। दंडकारण्य वन में जब भोलेनाथ पहुंचे, मन में विचार आया कि राम इस समय इसी वन में घूम रहे हैं, अगर उनकी कथा सुन करके आए हैं और इष्ट के दर्शन मिल जाए तो कितना आनंद आ जाए। कहते हैं मन की इच्छा को पूर्ण करने के लिए भगवान तैयार ही बैठे, पर तुम
तुम मन बनाओ तो सही। भोलेनाथ ने जब मन बनाया तो राम और लक्ष्मण सामने से आए। उनको देख करके भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया। राम जी ने कहा मन से क्यों कर रहे हो, सीधे साष्टांग लेट जाओ महाराज और प्रणाम कर लो। भोलेनाथ ने कहा आप लीला कर रहे हैं, ये युग त्रेता युग है, आप लीला करने के लिए मनुष्य का रूप लेकर आपका भेद खुल जाएगा कि आप ब्रह्म हैं। बोले अपनी धर्म पत्नी से तो भेद खोल नहीं पाए तुम, जो 24 घंटे साथ में वो तो जान नहीं पाई, जगत क्या जानेगा महाराज। अभी अपनी पत्नी की शंका तो तुम दूर नहीं कर पाए, तुम जगत को क्या बताओगे कि हम ब्रह्म हैं, हम ईश्वर। कहते भगवान ने भी थोड़ा सा हास्य परिहास किया। भोलेनाथ ने मन ही मन प्रणाम किया। राम जी वहां से जब चले गए तो उस समय वही सती महारानी, कहा जाता है ना भाव से भगवान मिलते हैं, और जिसके अंदर भाव है वो प्रणाम कर सकता है, वो जान सकता है कि भगवान हर जगह, लेकिन जिसके अंदर भाव ही नहीं वो क्या